हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टैली का पार्ट 3, जिसमें हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे राजस्व, आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, बट्टा छूट, व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा, डूबत ऋण, लेन देन और प्रमाणक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू। गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में सेल करने पर, उसको बेचने पर उससे जो प्राप्ति होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आय। आय क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। किसी भी माल या सर्विसेज को मार्केट में सेल करने पर उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसमें से एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे हम इनकम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों पे ये भी कह सकते हैं, गुड्स के जो हमारी सर्विसेज हैं उसके क्रय और विक्रय से ट्रेडर्स को जो प्रॉफिट होता है उसे हम इनकम कहते हैं। इनकम हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष आय। डायरेक्ट इनकम वो इनकम है जो हमें मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए शॉप इंडस्ट्रीज़ है, उससे जो हमारी इनकम हो रही है तो वो हमारी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इसी का दूसरा प्रकार इनडायरेक्ट इनकम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष आय। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष आय। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम है जो हमें मुख्य व्यवसाय के अलावा प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा शॉप इंडस्ट्रीज़ है, उसमें हमारा एक गोदाम भी बने हुए हैं। अगर यदि हम उसे किराए पर उठा दें और उसे किराए पर उठाने से जो आय या ब्याज मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बट्टा क्या होता है? व्यापारिक बट्टा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत को हम डिस्काउंट कहते हैं या छूट कहते हैं। ये आपके दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और आपका नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी यदि माल को बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ कमी या बिल की राशि जो होती है उसमें अगर कुछ कमी करता है तो वह व्यापारिक बट्टा कहलाती है। यह छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु दी जाती है। यह दृढ़ छूट, जो हमारी ये बड़ी छूट होती है, ये वो विक्रय मूल्य के कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में दी जाती है। 2%, 4%, 6%, अकॉर्डिंगली डिपेंड्स। इस छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, अतः इसकी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती। और यह छूट किस लिए दी जाती है? जिससे ग्राहक अधिक से अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट इसी का हमारा जो दूसरा प्रकार है वो है हमारा कैश डिस्काउंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नगद बट्टा। ये क्या होता है? व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि से पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। इससे ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। उसके अंदर उत्सुकता होती है कि वो जल्दी से जल्दी आपके सामान का जो आपने डिस्काउंट ऑफर रखा है उसके अकॉर्डिंगली वो आपका शीघ्र भुगतान करे, शीघ्र पेमेंट कर दे। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? व्यापारी को उधारी में बेचे गए माल की पूरी रकम देनदारों से प्राप्त हो जाए। यह ज़रूरी तो नहीं होता,
अतः हम कह सकते हैं इस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती है उसे व्यापारी का डूबत ऋण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं व्यापारी को सोहन से 600 रुपये लेने थे, किंतु सोहन के दिवालिया हो जाने से उसकी संपत्ति से 400 रुपये की वसूली हो सकी। ऐसी स्थिति में जो 200 रुपये हमारे रह गए, जो हम नहीं ले पाए, वो हमारा डूबत ऋण होगा, क्योंकि यह व्यापारी की हानि होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन, लेन देन। व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ऐसे सभी लेन देन मुद्रा में होते हैं या मुद्रा द्वारा मापे जा सकते हैं। मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले सभी आदान प्रदान लेन देन कहलाते हैं, ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ये भी अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नगद भुगतान, एक होता है उधार भुगतान। नगद भुगतान दैट मीन्स कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है, जब सौदे का तुरंत ही भुगतान किया जाता है तब वो है नगद भुगतान या कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा इसका दूसरा प्रकार क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार भुगतान। जब सौदे का भुगतान भविष्य में किया जाता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट है हमारा प्रमाणक। प्रमाणक क्या होता है, व्यापारी संबंधी सभी व्यवहारों व लेन देन के प्रमाणों के लिए जो डॉक्यूमेंट लिए या दिए जाते हैं उन्हें प्रमाणक कहते हैं। प्रमाणक को इंग्लिश में बोलते हैं वाउचर। ज़रूरत पड़ने पर प्रमाणक जो हमारे होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं एज अ प्रमाण। आइए कवर करते हैं हमारी पिछली वीडियोस के दो टॉपिक को जो हमें कवर करने के लिए रह गए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स प्रत्यक्ष व्यय। ये वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कच्चा माल, पक्का माल खरीदने में लगने वाला भाड़ा, उसको गोदाम तक ले जाना में जो किराया लगा वो भी इसी में शामिल किया जाता है। उत्पादन में कच्चे माल की खरीद से लेकर विक्रय योग्य स्थिति तक लाने में जो भी खर्चे हों वे सभी प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लीजिए गाड़ी भाड़ा दिया, हमने मजदूरी दी, फैक्ट्री की बिजली दी, उसका ईंधन दिया, ये सभी हमारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। नेक्स्ट है हमारा इसी के आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष व्यय होता है। ये वे एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधी होता है। ऐसे एक्सपेंसेस का प्रभाव विक्रय किए जाने वाले माल की लागत पर बिल्कुल नहीं होता है। ये व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं विज्ञापन। हमने किसी चीज़ का ऐड दिया, विज्ञापन दिया, विक्रय पर गाड़ी का भाड़ा दिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हमने दिया जाने वाला वेतन या उन्हें दिए जाने वाला कमीशन या कार्यालय के कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन या बिजली का बिल दिया या ग्राहक को दी जाने वाली हमने कोई छूट दी, हमने पूंजी या ऋण पर ब्याज दी, वो सभी हमारे ये जो बैड डेब्ट्स होते हैं ये सभी हमारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।